हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है, ये हमको बताता है कि पास्ट में जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कंप्लीट हो चुका था। ओके। ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आपको पहचान मिलती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था, इत्यादि। ओके। और ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है, सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद में आती है हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जांपल्स के साथ में, मैं सोने से पहले होमवर्क कर चुका था। मैं सोने से पहले होमवर्क कर चुका था। देखिए, ये सेंटेंस में जो ये पहले होता है, कभी कभी पहले या फिर बाद, दो ये वर्ड आते हैं, पहले और बाद में। देखिए, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब आपको मिलती है इस टाइप के सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब। मैंने सोने से पहले होमवर्क कर लिया था, मैं सोने से पहले होमवर्क कर चुका था। तो इस सेंटेंस में देखिए, दो कार्य हो रहा है, एक तो सोना और दूसरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना, दो कार्य हो रहे हैं। तो एक को तो हम रखते हैं पास्ट के परफेक्ट में और दूसरे को रखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। ठीक है ना। जो कार्य पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट के रखते हैं परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ होता है उसको रखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। जैसे कि मैंने सोने से पहले होमवर्क कर लिया था, तो पहले सोया था कि पहले होमवर्क किया था। जाहिर सी बात है, इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि होमवर्क पहले कंप्लीट हो चुका था। तो जो वर्क पहले कंप्लीट हो चुका होता है उसको हम रखते हैं पास्ट के परफेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, मैंने सोने से पहले होमवर्क कर लिया था, यानी मैंने होमवर्क पहले कर लिया था। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड डन होमवर्क। ओके। अब हम बिफोर या आफ्टर जो भी आता है उसमें से यूज करते हैं, तो बिफोर आ रहा है। ओके। आई हैड डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम। अब यहाँ पर बेड टाइम ही सोने का टाइम है, इसकी जगह पर बिफोर आई स्लैप्ट भी आप यूज कर सकते हो। ओके। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना बना दिया था। दोस्तों, अभी हमने बताया ना कि सेंटेंस में दो जो है एक्शंस होते हैं। तुम्हारे आने यानी तुम्हारा आना, एक तो सेंटेंस में एक कार्य हो रहा है, और दूसरा होता है मेरा खाना पकाना, मेरा खाना बनाना। दो कार्य एक ही सेंटेंस में हो रहे हैं, लेकिन पहले कौन सा हो रहा है, पहले आ रहे हो या फिर पहले खाना बना रहे हो। पहले नहीं, पहले खाना बना चुका था। ओके। तो इस वाले पार्ट को हम रखेंगे पास्ट के परफेक्ट में, यानी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए थे। ये काम जो है वो तुम्हारा आना हुआ बाद में, तो इसको हम लगाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। राइट। जो कार्य पहले हुआ उसको हम परफेक्ट में डालेंगे। आई हैड कुक्ड फूड, मैंने खाना खा लिया था। आई हैड कुक्ड फूड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। देखिए, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, और यहाँ पर जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में दो दो टेंस आते हैं, एक तो होता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और दूसरा जो आता है वो आता है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। जो कार्य बाद में हुआ हुआ होता है उसको हम रखेंगे किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हैड के बाद में हमारा नॉट आ जाता है, बस। हैड के बाद में नॉट आता है, हैड नॉट डन, ये हो जाएगा। मैंने सोने से पहले होमवर्क नहीं किया था। मैंने सोने से पहले होमवर्क नहीं किया था। मैं सोने से पहले होमवर्क नहीं कर चुका था, एक ही बात है। तो सब्जेक्ट में सिर्फ सिंपली यहाँ पर नॉट लग जाएगा। आई हैड नॉट डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम। ओके। तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना नहीं बनाया था। ओके। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, हम सिंपली नॉट लगा देते हैं। अगर नेगेटिव होता था, आई हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर यू केम। ओके। इंट्रोगेटिव टाइप का देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड से करते हैं, फिर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, एंड फिर अगर नेगेटिव होता है तो नॉट भी लगाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आता है ऑब्जेक्ट। ओके। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है
यस नो टाइप का। दोस्तों यस नो टाइप आपको पता ही होगा कि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका आंसर जो है वो यस नो में दिया जा सकता है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसका आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो ये सेंटेंसेस हैं जिसका आप आंसर यस नो में देते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस की खासियत है ये होती है, खास बात ये होती है कि ये सेंटेंसेस जो है वो क्या से शुरू होते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें आप इंक्वायरी करते हो और क्या सबसे पहले लगाते हो तो उसका आंसर सिर्फ यस या नो में ही दिया जा सकता है। ओके, क्या मैं सोने से पहले होमवर्क कर चुका था। ऐसे सेंटेंसेस को करने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं हैड, आफ्टर दैट फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड आई डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम, हैड आई डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम। दूसरा देखेंगे, क्या तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना बना दिया था, हैड आई कुक्ड फूड बिफोर यू केम। ओके, सेंटेंस अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप का होता है तो फिर हम उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड्स ही यूज करते हैं, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन V3 एंड ऑब्जेक्ट एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कौन सोने से पहले होमवर्क कर चुका था, ये हमारा एग्जाम्पल है सेंटेंस का। कौन कर चुका था यानी कि इंक्वायरी हो रही है सब्जेक्ट की, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हु। ओके, हु लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हु हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हु हैड डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, तुम्हारे आने से पहले किसने खाना बना दिया था। सब्जेक्ट की इंक्वायरी इसमें भी कर रहा है, किसने बना दिया था यानी कौन बना चुका था। हु हैड कुक्ड फूड बिफोर यू केम। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।